हेलो गाइस, दिस इज सार्क्यू और आज हम लोग जेई एग्ज़ाम के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो जेई का जो मीनिंग होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो एनटीए के थ्रू होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक गवर्नमेंट का विभाग है जिसके थ्रू ये एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। और अगर जेई के बारे में बात करें तो जेई 2 सेशंस होता है, एक साल में 2 सेशंस लेता है, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक जो एग्जामिनेशन होता है वो जनवरी में होता है और एक जो एग्जामिनेशन होता है वो आपको अप्रैल में मिलता है। तो ये 2 टाइम्स एग्जाम लेता है, ठीक है, यानी एक साल में आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये एग्ज़ाम होता है बेसिकली बीई और बीटेक के लिए होता है। अगर कोई आदमी इंजीनियर बनना चाहता है तो वह इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे। अगर वो चाहता है कि हाँ, बहुत अच्छा मैं इंजीनियर बनूँ, तो उसको पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए इस एग्ज़ाम को जेईई में बैठने के लिए, ठीक है। तो बीई और बीटेक एक ही कोर्स होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली हम इसे इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो बीई और बीटेक के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। अगर हम बात करें कि बीई और बीटेक में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें जो सिलेबस होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, यानी ये 3 गो से ही क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है ना कि एक क्वेश्चन पे 4, एक क्वेश्चन क्या होता है, 4 नंबर मिलता है। तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर तो 100, 100 और 100, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। जेईई मेंस जो एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। बट आपको एग्जाम में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी अगर हम देखें 25 25 25 75, ये 15 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये जो आपके पास जो 90 क्वेश्चंस है उसमें से आपको मात्र 75 क्वेश्चन को ही टच करना है। 15 जो क्वेश्चंस है ना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर उसमें से कोई नहीं आता हो तो एनटीए ने स्टार्ट किया कि भाई 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, उसको नहीं आता है, तो अगला क्वेश्चन में वो अपना मेंटेन कर लेगा, इसीलिए एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो 300 नंबर का होता है और 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात है, हमें समझना है कि आपका कम से कम +2 में, 12th में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो 12 में आपका कम से कम 15% का मार्क्स होना लाजिम है, यानी पीसीएम में, खासकर किसी पीसीएम में। अगर आप अपेयरिंग है तो नो डाउट आप अपेयरिंग भी दे सकते हैं। कभी आप अगर अपेयरिंग में है तो आप अपेयरिंग में भी आप क्या दे सकते हैं इस एग्जाम को। लेकिन अगर आप अपेयरिंग छूट गया है तो +2 में आपका मार्क्स कम से कम 50% होना चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि ये इसकी क्राइटेरिया है कि अगर आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कॉलेजेस, बेहतर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये हर साल अपना क्राइटेरिया बदलते रहता है, तो ये भी जब भी आप एग्जाम देने जाएं उस ईयर का समझिए, उस ईयर का आप उसके क्राइटेरिया को जान के देख लें कि भाई इसका इस टाइम का क्या क्राइटेरिया है, अभी कितने परसेंटेज पे उठा रहा है, ठीक है। ये तो बदलते रहता है। तो 50% मार्क्स चाहिए 12 में, और खासकर पीसीएम वालों के लिए। क्लियर यहाँ तक? कहने का मतलब है कि बीई बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 25-25 रहता है तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट से, और एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन अगर सही होंगे तो 4 नंबर मिलेगा, यानी 25 चौका से, 25 चौका से और 25 चौका से, ठीक है, यानी 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। तो आप लोगों में से जितने भी माई ब्रदर आप लोग हैं, तो अगर आपको बी और बीटेक की तैयारी करनी है, बी अगर आपको बेहतर इंजीनियर बनना है, तो आप जेईई मेंस की जरूर तैयारी करें। आप उसके बैक पेपर जरूर देखें, क्योंकि जब बैक पेपर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन का तरीका क्या है, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि सिलेबस क्या है, जेईई मेंस का सिलेबस क्या होता है। दूसरी बात है कि एक और एग्जाम, ये एग्जाम एक और चीज के लिए लिया जाता है जिसका नाम है बीआर। क्या नाम है? बीआर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर मतलब अगर आप आर्किटेक्चर
के लिए भी अगर आप तैयारी करते हैं या आर्किटेक्चर भी अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गेट दिस एग्जाम। इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मैथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ड्राइंग से भी होता है। यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैथ से होते हैं। तो मैथ से भी क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड से भी होंगे और ड्राइंग से भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा कि बी आर से मैथ से कितने क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन होंगे और ड्राइंग से कितने क्वेश्चन होंगे, और ये बी आर के कौन सा कोर्स है और इसके करने से कौन कौन से आपको जॉब मिल सकते हैं, ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल करेंगे। सिमिलरली एक और पेपर के लिए होता है जिसका नाम है बी प्लानिंग। इसमें भी मैथ्स कंपलसरी है, मैथ एकदम पूछता है, एप्टीट्यूड पूछता है। और यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर था तो ड्राइंग और प्लानिंग है तो प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो जेई जो एग्जाम होता है वो 3 पेपर के लिए होता है, एक बीई और बीटेक के लिए होता है और एक बी आर के लिए होता है और एक बी प्लानिंग के लिए होता है। तो ये 3 पेपर के लिए जेई एग्जाम आप दे सकते हैं। अब पॉइंट इसमें क्या है, जानकारी क्या रखना है कि एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है, जेई मेंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, यानी 1/4 बोलते हैं, 1/4। एक क्वेश्चन सही होगा 4 नंबर। बट कह रहा है कि अगर 4 रॉन्ग हो जाता है, 4 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है, यानी एक सही तो 4 नंबर, 4 गलत तो 1 नंबर कट जाता है, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका कोई लिमिट, एज लिमिट नहीं है, आपको 6 टाइम्स देना होता है। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स देना होता है। लेकिन वही अगर हम आईआईटी का बात करें तो आईआईटी ने सीधे साफ तौर पे एज लिमिट डाल दिया है कि मेरे को इतना ही एज का ही बच्चा चाहिए। लेकिन एनआईटी जो है वो एज लिमिट नहीं किया है, आपको 6 टाइम ही, मतलब 10+2 के बाद आपको 6 टाइम यानी 3 साल तक ही आप दे सकते हैं, क्योंकि एक साल में 2 बार होता है तो 3 साल तक आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आप अपेयरिंग में है वही कुल मिलाकर 3 साल तक ही दे सकते हैं। तो नो एज लिमिट, 6 टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप 60 टाइम्स लगे दें, तो ऐसा नहीं है, 6 टाइम ही आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। ठीक, अगर हम बात करें इसको जेई एग्जाम की तो जेई एग्जाम जो होता है वो 23 आईआईटीज के लिए होता है एग्जाम। ठीक है, क्योंकि जेई एग्जाम जब तक, जेई मेंस जब तक आप दे के क्लियर नहीं करेंगे और उसके बाद जब आपका एडवांस में नहीं बैठ पाएंगे तो फिर आपको आईआईटी मिलेगा कैसे। तो पूरे भारत में 23 आईआईटीज हैं तो उनके लिए ये एग्जाम लिया जाता है। इवन अगर हम बात करें तो 31 एनआईटीज है, 31 एनआईटीज हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर 26 ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईआईटीज हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटीज हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके लिए एग्जाम होता है, यानी कुल मिलाकर 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये जो एग्जाम होता है वो आईआईटीज के लिए होता है, एनआईटीज के लिए होता है, ट्रिपल आईटीज के लिए होता है और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस एग्जाम को देना चाहें तो आपके पास 13 लैंग्वेज है, इसका जो पेपर आता है वह 13 लैंग्वेज में होता है। आप 13 लैंग्वेज में इसके पेपर को दे सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जेई मेंस के बारे में इतना ही है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो है वो अब परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, अब परसेंटाइल दे रहे हैं। तो अगर आप बेहतर रूप से तैयारी करिएगा तो आपका अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितने परसेंटाइल लाने से आपको एनआईटीज मिल सकता है, कितने परसेंट जेई मेंस निकालिएगा तो आपको आईआईटीज मिल सकता है। क्योंकि एनआईटीज जेई मेंस में अगर आप क्लियर रहिएगा तभी जाके जेई एडवांस में बैठिएगा, यानी जेई मेंस आपको निकालना जरूरी है। और जब आप जेई मेंस निकालिएगा तभी तो जेई एडवांस दीजिएगा, और जेई एडवांस में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, +2 में कितने परसेंटेज होना चाहिए आईआईटी के लिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे।